श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को ही क्यों सुनाया? तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसा क्या कारण है जो केवल अर्जुन को ही गीता का उपदेश सुनाया। दोस्तों सुनकर हैरान हो जाओगी। दोस्तों यह बात जानना परम आवश्यक है। यदि ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। दोस्तों पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम जानने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को ही क्यों सुनाया। दोस्तों आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर भी अकर्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है बल्कि मिले हुए हैं। दोस्तों श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के निकट रहते थे। उनके सच्चा साथी थे। उन्हें आदर्श मानते थे। उनकी बातों पर चलते थे। एक बार की बात है दोस्तों, जब अर्जुन ने अपने संबंधियों के साथ युद्ध करने गए तो युद्ध नहीं उठा रहे थे, युद्ध नहीं कर रहे थे, शस्त्र नहीं उठा रहे थे कि ये मेरा गुरु है, ये मेरे काका है, ये मेरे चाचा है, हम इनसे युद्ध कैसे करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसे शिक्षा दिया कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो वो तुम्हें अवश्य मार देंगे। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध, डरो मत, युद्ध करो, मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हें कोई भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। और भी बहुत सारा कारण है दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, आगे मैं बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात सभी को जानना परम आवश्यक है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करते हैं। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को, पाप या पुण्य को वह उसी के खाते में जमा करता चला जाता है, अपने पास नहीं रखता। जिस व्यक्ति का ज्ञान मिट गया है, जिसकी मन बुद्धि की परमात्मा में पूरी निष्ठा है, जो ज्ञानी जन हाथी, कुत्ते, गाय, ब्राह्मण तथा चंडाल में एक ही भाव से देखते हैं, अर्थात समता भाव का आचरण करते हैं, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हुआ ही समझना चाहिए। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को पाकर भी बहुत हर्षित नहीं होते और दुख पाकर भी दुखी नहीं होते। शरीर में उठने वाले काम तथा क्रोध के आवेग को जो सहन कर लेते हैं वही योगी होते हैं। वही सुखी रहते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हो तथा जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हो, वे ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध पर काबू रखने वाली, सब प्रकार
शांति और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। विषय भोगों की इच्छा को त्याग कर जो दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में टिकाकर मन बुद्धि को एकाग्र करके ईश्वर का चिंतन करता है, वही योगी है। जो मेरा भक्त है वह मुझे सर्वव्यापक मानकर दयालु, प्रेमी तथा यज्ञ तपों का फल समझता है, वह भी मुझको तथा शांति को पा लेता है। दोस्तों आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दिव्य ज्ञान के बारे में। क्या कहते हैं आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब हम बिना इच्छा या स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तब हमारे कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चली जाती है। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की सेवा में लगा देना। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, इसलिए उनसे मांगना ठीक नहीं है। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और असिद्धि में पूरी समता आती है। शरीर, इंद्रियां आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं। अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बनता चला जाता है। लेकिन जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। वैसा काम करे उनकी प्रसन्नता का प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वदा उनके अधीन कर दे। उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करे, यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संदेह मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही ना हो तो संदेह नहीं मिट सकता। आइए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है वही प्राणी मात्र की भलाई में जुट सकता है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मृत्यु ही मृत्यु होता है। संसार में पैदा होने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, वह हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। इसलिए संसार को मृत्यु का सागर कहा गया है। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।